तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बारे में। सुप्रिया लाइफ साइंसेज में काफ़ी परेशानी चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए शेयर होल्डर्स भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। लास्ट डे भी आप देखिए यहाँ पर 3% की हमको गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन लास्ट डे की बात छोड़िए, यहाँ तो पहले दिन से जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से लेकर लगातार गिरावट है। देखिए मोटा मोटा 50% यहाँ पर स्टॉक प्राइस करेक्ट हो चुका है, तो मार्केट कैप आधा हो चुका है जब से कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या परेशानियां हैं, आगे क्या होगा, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जर्वेशंस है, कुछ इंसाइट्स है, कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ साझा करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज इन्वेस्टर हमको क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, विद रैशनल डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति है वो भी समझेंगे। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए, आज के दिन एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने एथर, एस्ट्रल और प्रिंस पाइप के बारे में चर्चा करी है। कुछ ज़रूरी इंसाइट्स विद लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ यहाँ पर मैंने साझा करने की कोशिश की है और आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। तो नहीं देखा है वीडियो अभी तक, जाके तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्वार्टर 2 के नंबर की। हालांकि आपको पता ही होगा नंबर काफ़ी वीक आए हैं और उसकी वजह से स्टॉक में हमको गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ओवरव्यू एक बार देखते हैं और यहाँ पर नंबर क्यों वीक है, इसके पीछे क्या यहाँ पर कारण है वो भी समझेंगे। तो 25% की गिरावट इनकी टॉप लाइन में है। ग्रॉस प्रॉफिट में 39% की गिरावट है। 65% देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो है 65% से गिरता हुआ नजर आया। और मार्जिन देखिए दोस्तों, 53% के मार्जिन मात्र 25% के रह चुके हैं और 52% का यहाँ पर मार्जिन लॉस है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में देखिए आप 71% का प्रॉफिट में यहाँ पर हमको नुकसान देखने को मिल रहा है वाई वाई बेसिस पे। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो नंबर यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर में इतनी गिरावट क्यों है, रिजल्ट इतने क्यों वीक आए, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो हम समझते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे और आगे की बात हम ये करेंगे कि आगे किस प्रकार बिजनेस हमको यहाँ पर शेप अप होता हुआ नजर आएगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं। देखिए इनकी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं उनको समझते हैं। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय थेरेपी देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इनका एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक और एंटीहिस्टामाइन से। हालांकि इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आईपीओ आया था तब भी करा था और उसके बाद भी सुप्रिया लाइफ साइंसेज वर्सेस एमी ऑर्गेनिक्स के हमने वीडियो जब बनाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज को अवॉइड करें तो ही ठीक है। नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। अब इन दोनों थेरेपी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू सिर्फ यही दो थेरेपी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल सेल्स में। अब देखिए यहाँ पर अब की बार हुआ क्या है कि जो एंटी हिस्टामाइन है थेरेपी, वो पूरा का पूरा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। 36% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट का, इस थेरेपी का अब की बार 2% रह चुका है। तो ये एक मेजर कारण है इनके नंबर्स में हमको इतनी वीकनेस देखने को मिली है। और इसके पीछे रीज़न है लॉकडाउन इन चाइना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन इन चाइना। तो यहाँ पर चाइना एक काफ़ी मेजर रीजन है इनका जहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि देखिए सुप्रिया लाइफ साइंसेज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है इन एपीआईज में, ठीक है। एनेस्थेटिक और एंटी हिस्टामाइन में कुछ की प्रोडक्ट्स हैं इनके, 3 प्रोडक्ट जहाँ पर 50% 70% यहाँ पर एक्सपोर्ट यही कर रही है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। तो यहाँ पर चाइना में इशू हो गए, जो इनके शंघाई पोर्ट है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। शंघाई पोर्ट, ग्वांगझू पोर्ट अभी भी यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शिपमेंट जो कंसाइनमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पर जो कंसाइनमेंट जा रहे हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास, वो वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि देखिए इनके जो बिजनेस मिक्स है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय रीजन, तो एशिया जिसमें चाइना एक मेजर यहाँ पर रीजन है इनका, यूरोप में रशिया यूक्रेन की वजह से इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ से मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और एक इनका जो है लैटिन अमेरिकन या फिर कैरेबियन कंट्रीज से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आता है। तो इन दो मेजर जो है कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इनका पूरा का पूरा बिजनेस अभी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इनके बिजनेस में क्यों रिजल्ट इतने वीक आ रहे हैं। और चाइना का जो इशू है वो अभी भी समाप्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं चेक कर रहा था गूगल पे, जो ग्वांगझू है वहाँ पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है। शंघाई में भी पूरी तरीके से अभी ओपन अप नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आगे के भी बिजनेस में आगे जो क्वार्टर रहने वाले हैं वहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर रह सकता है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये तो होगी देखिए रिजल्ट की हमने डिटेल समझ ली कि रिजल्ट में क्यों गिरावट है, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर जो की प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर ये मेजर सप्लायर है इंडिया से, टॉप एक्सपोर्टर हैं वो है इनके देखिए
कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, सल्ब्यूटामोल सल्फेट एंड क्लोरोफेनेरामाइन मेलिएट। और यही इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी हैं। हाई मार्जिन प्रोडक्ट इनके जाते हैं चाइना में और यहाँ पर इनके यूरोप में हाई मार्जिन प्रोडक्ट यहीं जाते हैं, और यहाँ पर नहीं जाने की वजह से इनके मार्जिन्स टूट गए हैं। मार्जिन्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि 53% की हमको मार्जिन्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 53-52% मार्जिन में गिरावट। अब यहाँ पर देखिए एक कंसर्न ये भी है कि यहाँ पर मैनेजमेंट हमेशा गाइड करता है, हमेशा से गाइड करता आ रहा है। पिछली बार की कॉन कॉल्स मैंने पढ़ी, 25% टॉप लाइन ग्रोथ, 40% मार्जिन गाइडेंस वो देता है, कॉन्फिडेंटली देता है। लेकिन मार्जिन 25% के रह चुके हैं अब की बार। हालांकि मैनेजमेंट को पहले ही पता था कि चाइना में यहाँ पर इश्यूज़ हैं, यूरोप में इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल वो गाइड कर रहे थे। एटलीस्ट 35% मार्जिन तो गाइड कर ही रहे थे वो, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर इन्वेस्टर्स में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मेजर चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है, क्या ये बिज़नेस आगे आगे रिकवर होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बिज़नेस तो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये वन ऑफ द की एपीआई प्लेयर हैं। जो यहाँ पर जेनरिक एपीआईज़ हैं, एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक और जो एनेस्थेटिक वाली वाली एपीआईज़ हैं, उनमें ये मेजर जो है प्रोडक्ट्स जो हैं ये सप्लाई कर रहे हैं मेजर कंट्रीज़ में। और साथ ही साथ यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। आप देखिए जो ये प्रोडक्ट है इनके, दे आर द लीडिंग एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका एक एपीआई का पोर्टफोलियो है, नीश प्रोडक्ट ऑफरिंग्स ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ पर देखिए 50% यहाँ पर ये जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, 65% इस वाले प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 40% इस वाले प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। 71% जो है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, जिसकी वजह से हमेशा से मार्जिन यहाँ पर जो है मेंटेन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, इसकी वजह से मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ये भी है कि यहाँ पर जो ये की प्रोडक्ट्स हैं इनके, यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो चाइना है, एक मेजर कंजम्पशन आप कह सकते हैं की मार्केट है एंटी हिस्टामाइन का, चाइना, ठीक है। और चाइना में लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो गया, और यहाँ पर इसकी वजह से इनके मार्जिन टूट गए। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब हालांकि ये अपने प्रोडक्ट मिक्स को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या करना है वो है मेन क्वेश्चन। तो फ्यूचर आउटलुक का अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्यूचर आउटलुक क्या है और पाइपलाइन क्या है। तो सबसे पहले हम पाइपलाइन देख रहे हैं। यहाँ पर अच्छी पाइपलाइन है इनके पास, एपीआईज की 15 एपीआईज यहाँ पर यूएस जो है ड्रग मास्टर फाइल इन्होंने कर दिया है, जो कि सबमिटेड है। CEP 9 APIs ग्रांटेड हैं। ये सारे बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स आप कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। 4 APIs यहाँ पर सबमिशन अंडर प्रोग्रेस है, असेसमेंट अंडर प्रोग्रेस है 1 API में, और 4 APIs में सबमिशन अंडर। तो पाइपलाइन यहाँ पर आगे की अच्छी, जैसे मैंने कहा API जो मॉलिक्यूल पाइपलाइन एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक सेगमेंट वो है CMO CDMO स्पेस में, जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला CMO CDMO स्पेस अच्छा है, तो यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, जहाँ पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी काफ़ी सारी इंक्वायरी इनके पास आ चुकी है, और कुछ मॉलिक्यूल्स में करेंटली इनका प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। तो ये हो गए पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा समरी आपको दे देता हूँ। नेगेटिव यहाँ पर पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या है कि ये एक लीडिंग एपीआई प्लेयर है, ठीक है। जेनरिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, जैसे कि एनेस्थेटिक में और एनाल्जेसिक में और एंटी हिस्टामाइन में। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर, जहाँ पर ये लीडिंग सप्लायर है इंडिया से। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव क्या है कि ये 71% जो है अपने प्रोडक्ट में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। जी हाँ, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली मार्जिन्स तो मुझे लगता है कि सस्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है। और तीसरा पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर ये CDMO स्पेस में भी उतर रहे हैं, CMO स्पेस में भी उतर रहे हैं, जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास इंक्वायरी है, एक प्रोजेक्ट इनका करंटली अप एंड रनिंग है CDMO स्पेस में। और चौथा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अपनी पाइपलाइन को ये एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनकी जो API पाइपलाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक समरी में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे और भी प्रोडक्ट्स जो है API प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात समझना भी ज़रूरी है। नेगेटिव, पहला नेगेटिव यहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ पर थोड़ा सा
प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन मुझे नज़र आता है, जहाँ पर 3 ही प्रोडक्ट हैं इनके पास अभी, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप देखिए कि 80% कंट्रीब्यूशन 2 ही थेरेपी से हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, 70 टू 80%। बाद में ये थोड़ा हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन कम हो, लेकिन अभी ये रिस्क ज़रूर बना हुआ है। सेकंड, अगर रिस्क हम देखें तो यहाँ पर रिस्क ये है कि इनका चाइना वाला जो रिस्क है और यूरोप वाला रिस्क जो है, अगर हम यूरोप को हटा भी दें तो चाइना वाला रिस्क बड़ा है, क्योंकि चाइना में जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है वो कब तक चलेगी वो कहना मुश्किल है। तो जब तक हम वहाँ पर एंटी हिस्टामाइन का इनका पोर्टफोलियो वापस से, मतलब वहाँ पर अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो इनका एंटी हिस्टामाइन वाला जो सेगमेंट है वो ऐसे ही यहाँ पर नीचे पड़ा रहेगा। तो उसकी वजह से इनके मार्जिन यहाँ पर पिकअप होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स यहाँ पर चाइना में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया एक और नेगेटिव। अब यहाँ पर तीसरा नेगेटिव यहाँ पर ये है मैनेजमेंट। जी हाँ, तो मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहा है। मैनेजमेंट यहाँ पर गाइड कर रहा था यार 25 टॉप लाइन ग्रोथ, 40% जो है मार्जिन ग्रोथ, तो वो यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी सीईओ साहब ने यहाँ पर रिज़ाइन दिया है इनके, ठीक है। हालांकि नए सीईओ साहब आ गए हैं, लेकिन सीईओ ने यहाँ पर रिज़ाइन दिया, और आई थिंक पहले भी इनके यहाँ पर मैनेजमेंट में चेंज हमको होता हुआ देखने को मिला था। तो मैनेजमेंट यहाँ पर स्टेबल सा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको भी आप जाके अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये हमको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव ये है कि जब मैं अभी मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुन रहा था तो मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। चाइना यहाँ पर जो है एक बड़ा कंसर्न बन सकता है इनके लिए। चाइना की स्थिति यहाँ पर कब ख़त्म होगी, कब तक चलेगी, ये तो भविष्य में ही होगा, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो स्टॉक में और भारी गिरावट हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब हमको क्या करना है वो है मेन क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगर अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। 15 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और चाइना का अगर इशू रिजॉल्व हो गया तो वापस से सप्लाई करते हुए नजर आएंगे, और वापस से यहाँ पर इनका हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उनकी सप्लाई होती हुई नजर आएगी। इसकी वजह से मार्जिन पिकअप हो सकता है, और उसकी वजह से वॉल्यूम पिकअप होने के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव कैश यहाँ पर कंपनी जनरेट कर रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन अब की बार आई थिंक इन्होंने नेट कैश जो है नेगेटिव जनरेट किया है। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मुझे लगता है आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चाइना में Q3 Q4 में भी यहाँ पर इश्यूज़ रह सकते हैं। जैसा कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, यहाँ पर नॉन ज़ीरो कोविड पॉलिसी इश्यूज़ रह सकते हैं। और गुआंगझो की बात की जाए, शंघाई की बात की जाए, तो वहाँ पर अभी भी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो ओपन होते हुए नज़र नहीं आएंगे शॉर्ट टर्म में। तो ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। क्यों? वो उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सिर्फ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है, इसलिए आप बाय कर सकते हैं। और डेट फ्री कंपनी है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहेंस हो रहा है, सीडीएमओ स्पेस में ये उतर रहे हैं, न्यू एपीआईज में ये इनके अंडर प्रोग्रेस काफ़ी सारे न्यू एपीआईज हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव बताए। तो यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन है कि करें क्या। तो मैंने कहा दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। 15 के पी पे स्टॉक मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डाउन साइड तो कम है, लेकिन अपसाइड अच्छी खासी हो सकती है। अब ये स्टॉक गिर भी सकता है, भाग भी सकता है, ये हमको नहीं पता, लेकिन जो रैशनल है उसके साथ अगर हम बात करें तो 15 का पी यहाँ पर अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसके हिसाब से अट्रैक्टिव अभी नज़र आ रहा है। पहले मैंने ज़रूर इसको मना किया था, कभी भी जो नई कंपनी आती है, मैनेजमेंट कोई नया होता है तो उसको हमको टाइम देना चाहिए। आईपीओ में घुसते ही हमको बाय नहीं करना चाहिए, एक एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट हमको देखने चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी मैंने बोला था कि 50% के मार्जिन मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि यहाँ पर हमको देखने को भी मिल रहा है। 25% के मार्जिन पे रह गए हैं। तो या तो आप वेट करना चाहते हैं तो Q3 का वेट कीजिए, लेट से Q3 में किस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है, क्या चाइना के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं या नहीं, यूरोप के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं या नहीं, वो देखना पड़ेगा। बाकी अगर रिस्क एपेटाइट आपकी अच्छी है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ज़्यादा बाइंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है। 3% अलोकेशन दे दीजिए, बहुत है। इससे अच्छी कंपनी हमारे पास पड़ी है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो है डिवीज़ लैब, ठीक है। और सीडीएमओ में उतरना है तो फिर आप पिरामल को कंसिडर कर सकते हैं, सिंजीन को कंसिडर कर सकते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेज डेफिनेटली अट्रैक्टिव नज़र आ रही है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पर मैनेजमेंट अगर जो बोला है वो नहीं कर पाया तो ये स्टॉक और भी गिर सकता है।
कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक आपको 8 से 10 के पी पे भी मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए आपको सारी चीज़ें देख के चलनी है। तो ये है दोस्तों अपडेट एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपका यहाँ पर थॉट है सुप्रिया लाइफ साइंसेज को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा एफर्ट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।